नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही सुंदर और प्यारा सा बैग बना रही हूँ और इस बैग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस बैग को बनाने में ना ही फ़ोम की ज़रूरत है, ना ही अस्तर की और ना ही क्विल्टिंग करने की ज़रूरत है। और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है कि जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि शेप और साइज़ सब कुछ कितना परफेक्ट है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि मार्केट से ये खरीदा हुआ बैग है। साइज भी देखिए इसका काफ़ी बड़ा है और देखिए दोनों तरफ इसमें बड़े-बड़े पॉकेट है जिससे कि आप ना चीज़ों को अलग-अलग करके आराम से रख सकते हैं। अंदर की तरफ भी बैग पूरी फिनिशिंग के साथ बनी हुई है और इसका बेस वगैरह भी मैंने काफ़ी बड़ा रखा है जिससे कि आप इसमें बहुत सारा सामान रख सकते हैं। बैग बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है उसका फैब्रिक, ये उसका कपड़ा। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो हम कपड़ा ले रहे हैं उसके ऊपर जो डिज़ाइन है बैग का वो मैच कर जाए। जहाँ पर सोफ़ा कवर बनाने वाला सामान मिलता है या फिर जहाँ पर पर्दा का कपड़ा मिलता है, वहाँ पर ये वाला फैब्रिक आपको आसानी से मिल जाएगा। इसको कहते हैं क्विल्टेड फैब्रिक। अगर आप कहेंगे कि क्विल्टेड वाला कपड़ा चाहिए तो आपको दुकानदार आराम से दे देगा। तो ये देखिए इस तरह से ये इसमें पहले से क्विल्ट किया हुआ है और काफ़ी मजबूत कपड़ा है और केवल ये आधा मीटर है। ये जो कपड़ा है ना ये थोड़ा महँगा ज़रूर है लेकिन ₹200 मीटर ये कपड़ा मिलता है। लेकिन इसमें आपको देखिए फ़ोम और अस्तर लगाने की ज़रूरत नहीं है और इसका जो चौड़ाई होता है, अर्ज जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो अब इसको पहले फैला लेते हैं, जितना पीस मुझे चाहिए उसको मैं कट करके अलग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो मेन बड़े-बड़े पीस होते हैं इसको पहले निशान लगा लेती हूँ और बाकी जो साइड वाला भाग है इसको बेल्ट बनाने में यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से 2 पीसेस हमें चाहिए तो दोनों को निशान लगा कट कर लेना है। मेज़रमेंट मैं आपको कटिंग करने के बाद बता दूँगी। तो अब ये 2 पीस कट कर लिया है मैंने। अगर आपको क्विल्टिंग वाला कपड़ा नहीं मिल पा रहा है तो आप अस्तर फ़ोम लगा के क्विल्ट कर सकते हैं। अब ये 2 पीस हो गया है। देखिए अब कटिंग के बाद दिखा देती हूँ आपको कि कितना ये मज़बूत कपड़ा है, कितना ये मोटा कपड़ा है। अब दोनों का नाप देख लेते हैं। तो दोनों की जो लंबाई है ना वो है 16 इंच और जो चौड़ाई है वो है 14.5 इंच यानी कि 14.5 इंच। अब क्या करना है दोनों में हमें शेप देना है तो उसके लिए कोई भी एक पीस लेंगे इसमें से और यहाँ जहाँ से ये 16 इंच है ना, ये 16 इंच है, यहाँ से इसको इस तरह से बीच में फ़ोल्ड करना है। अब बीच से फ़ोल्ड करने के बाद इसमें क्या करना है देखिए साइड में जहाँ से ये ओपन है उधर उस साइड खुले वाले साइड में 2 इंच पे निशान लगाना है। तो ये 2 इंच पे निशान लगा लिया है। अब ऊपर की तरफ भी 2.5 इंच पे यानी कि 2.5 इंच पे निशान लगाना है। अब यहाँ पर 1 इंच पे, ठीक है? 2.5 इंच जहाँ पर है वहाँ से नीचे 1 इंच पे, 2 इंच, 2.5 इंच और 1 इंच। अब दोनों को इस तरह से तिरछा मिला लेंगे। इस तरह से मिला लेना है, बस आप इसको ध्यान से देखिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब नीचे की तरफ ना हमें 2 बाई 2 का इस तरह से बॉक्स बनाना है, ठीक है? दोनों तरफ से 2-2 इंच पे निशान लग गया है। अब इसको हल्का-सा गोलाई देना है, इस तरह से राउंड शेप देना है थोड़ा-सा। अब क्या करना है कि ये वाला जो निशान जो ऊपर की तरफ साइड में हमने लगाया है वहाँ से और नीचे की तरफ इस तरह से तिरछा लाइन खींच लेना है। अब बस इसी शेप में इसको कट करना है। तो देखिए अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब बस इसी शेप में इसको कट कर लेते हैं। बहुत ही ईज़ी होता है, अगर आप कोशिश करेंगे तो ये आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो ये देखिए कपड़ा काफ़ी मोटा हो गया है तो थोड़ा इसको कटिंग में प्रॉब्लम हो रही है। अब ये जैसे कि एक पीस हमने कट किया है ना वैसे ही दूसरा जो पीस है उसको भी हमें कट करना है बिल्कुल इसी के शेप में, इसी के साइज़ में। तो उसको नीचे की तरफ रखेंगे और फिर इसी के बराबर कट कर लेंगे। तो अब ये दोनों पीस की कटिंग हो चुकी है। अब क्या करना है इसमें हमें पॉकेट बनाना है। तो पॉकेट बनाने के लिए दोनों में ऊपर से 3 इंच पे निशान लगाना है ऊपर की तरफ। तो ये 3 इंच पे निशान दोनों में मैंने लगा लिया है। अब जो 3 इंच पे जो निशान लगा हुआ है ना इसको हमें कट करना है।
तो ये 3 इंच पे निशान लगा के इसको कट कर लेते हैं। अब कट करने के बाद दोनों में जिप को लगाना है। तो वैसे जैसे कि इसमें लगाएंगे वैसे दूसरे वाले पीस में भी जिप को लगाना है। बैक के ऊपर जिप को उल्टा रख के सिल लेना है पहले। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करेंगे और यहाँ पर एक बार प्रेस स्टिच करेंगे। अब जिप के दूसरे साइड में ना जो हमने कपड़े का दूसरा भाग कट किया है ना उसको मिलाकर सिल लेना है। तो अब इस तरह से जिप लगे इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी जिप को लगा लेना है। अब जिप को लगाने के बाद क्या करना है, इसी के साइज़ का हमें प्लेन कपड़ा लेना है पॉकेट बनाने के लिए। अब दोनों को इस तरह से मिलाएंगे और जिस शेप में इसकी कटिंग है उसी शेप में इसको पूरा सिल लेंगे। चारों साइड से सिल लेना है। बिल्कुल इसी तरह से ना जो दूसरा पीस है उसको भी रेडी आप कर लें। अब साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के बराबर कर लेंगे। अब दोनों में पॉकेट बनाने के बाद हमें बेल्ट को लगाना है। तो ये देखिए काफ़ी बड़े बड़े पॉकेट बनकर रेडी हुए हैं। अब इसको साइड में रखते हैं। अब पहले जो बेल्ट है उसको बना लेते हैं। तो ये 2 पीस बेल्ट मैंने लिया है। लंबाई है 21 इंच और चौड़ाई है 3.5 इंच। 21/3.5 इंच इसका मेज़रमेंट है। अब क्या करना है, इसको पहले दोनों किनारे से मोड़ेंगे, फिर बीच से मोड़ेंगे और इसको सिल लेना है। तो अब ये बेल्ट सिल गया है। अब क्या करना है, इसको हमें बैग में लगाना है। तो बैग को बीच से फोल्ड करेंगे और ऊपर की तरफ सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब दोनों में ही सेंटर में निशान लगा लेना है। अब जो सेंटर में निशान लगाया है ना उसके बगल में, दोनों तरफ बगल में 3 इंच पे निशान लगा लें। तो यहाँ पर देखिए 3-3 इंच पे निशान लग गया है। अब जो 3 इंच पे निशान लगा है वहीं पर हमें ये जो बेल्ट है इसको रखना है और फिर इसको सिल लेना है। तो ये दोनों में बेल्ट सिल चुका है। अब हमें इसमें ऊपर की तरफ जिप को लगाना है। पॉकेट बन गया है, बेल्ट लग गया है। अब जिप को दोनों भाग जो है अलग कर लेंगे और यहाँ पर देखिए कपड़े के ऊपर जिप को इस तरह से उल्टा रखना है और फिर इसको सिल लेना है। अब जो जिप और जो बेल्ट है ना दोनों को ऊपर की तरफ करना है। इस तरह से बेल्ट को भी ऊपर करेंगे, जिप को भी ऊपर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर प्रेस स्टिच करना है। अब जिप का जो दूसरा भाग हमने अलग किया था उसको दूसरा वाला जो बैक का पीस है उसमें ऊपर की तरफ रखेंगे। इस तरह से उल्टा रखना है और सिल लेना है। अब इसको भी देखिए बेल्ट को और जिप को ऊपर की तरफ करके यहाँ पर भी एक बार प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से अब ये ऊपर की तरफ जिप लग गया है। अब इसमें रनर को लगाना है। तो यहाँ ऊपर की तरफ मैं 2 रनर लगा रही हूँ। आप चाहे तो सिंगल रनर भी ऊपर की तरफ लगा सकते हैं। 2 लगाने पर ये होता है कि वो अच्छा लगता है दिखने में बस।
तो पहले एक साइड से रनर को हमें डालना है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है ना कि दोनों तरफ का जो बेल्ट है ना वो बिल्कुल आमने सामने रहे। तो ये एक रनर, इसको फिर दूसरे किनारे तक लाना है। उसके बाद दूसरी साइड से जो दूसरा रनर है उसको हम डालेंगे। तो बहुत ही ईजी होता है, बस एक दो बार प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर आपने कभी नहीं बनाया है बैग तो बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ईजी लगने लगेगा। तो इस तरह से ये दोनों रनर को मैंने डाल लिया है। अब देखिए हमें बैग का साइड वाला जो भाग है उसको रेडी करना है। तो उसके लिए पहले मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर ये कटिंग है वहाँ से नीचे जहाँ तक ये आ रहा है वहाँ पर निशान लगा लें दोनों तरफ। ऐसे इसको मोड़ते हुए निशान लगा लेना है। अब ये दोनों जो निशान लगा है ना इसका नाप ले लेना है। यहाँ से शुरू करेंगे इस तरह से घुमाते हुए यहाँ तक। तो ये आ रहा है 35.5 इंच। तो हाफ इंच ज़्यादा ले रही हूँ मैं, 36 इंच रख रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये चौड़ाई है इसकी 5 इंच। तो इतना ही चौड़ाई हमें रखना है। तो लंबाई 36 इंच और चौड़ाई 5 इंच। तो ये एक पीस है साइड वाला। इसकी लंबाई देख लेते हैं। लंबाई देखिए इसकी 36 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 5 इंच। अब इसको क्या करना है, पहले दोनों जो साइड है उसको सिल लेते हैं। ये किनारा इस तरह से मिला के सिलना है, फिर दूसरा इस तरह से मिला के पहले दोनों को सिल लेते हैं, उसके बाद बीच का भाग सिलेंगे। फिर इसी तरह से दूसरी साइड का भी सिल लेते हैं। तो ये दोनों साइड सिलने के बाद यहाँ पर जहाँ पर सिलाई किया हमने ना वहाँ पर पाइपिंग कर लेते हैं पहले। तो लगभग ये 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और जहाँ पर सिलाई है वहाँ पर पहले एक साइड इसको सिल लेना है। अब इसको क्या करना है कि दूसरी तरफ पलटना है और फिर डबल फोल्ड करके सिल लेना है। इस तरह से यहाँ पर साइड में पाइपिंग करके फिर आगे की सिलाई करेंगे तो फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है। अब बिल्कुल इसी तरह से ना दूसरी साइड भी पाइपिंग कर लेना है। यहाँ पर भी पाइपिंग कर लें। तो ये दोनों तरफ देखिए पाइपिंग हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको जो बाकी का जो बीच का भाग है उसको पूरा सिलना है। तो इसको जहाँ से ये कटिंग है वहाँ से इसको घुमाते हुए ऐसे देखिए यहाँ से इस तरह से मोड़ते हुए इसको पूरा दूसरे किनारे तक सिल लेना है। तो बहुत ही ईजी है, बस इस तरह से घुमाते हुए इसको पूरा और फिर दूसरे साइड तक पूरा सिल लेंगे। और मेज़रमेंट भी देखिए एकदम परफेक्ट है। थोड़ा बहुत छोटा बड़ा अगर होता भी है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से मोड़ते हुए इसको सिल लेना है। लेकिन ये मेज़रमेंट इतना सही है ना कि इससे बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं होगा, एकदम ये बराबर हो रहा है। अब इसी तरह से दूसरी साइड भी सिल लेंगे। यहाँ पर एक किनारे से दूसरे किनारे तक पूरा इसको सिल लेना है। तो ये देखिए ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे कि ये साइड में हमने पाइपिंग किया था ना, दोनों साइड में भी पाइपिंग हुआ है, वैसे ही पूरे बैग में जहाँ पर सिलाई है वहाँ पर पूरे बैग में घुमाते हुए पाइपिंग कर लेंगे। एक किनारे से दूसरे किनारे तक इसमें पाइपिंग कर लेना है। तो ये देखिए पाइपिंग पूरा हो चुका है। इसमें क्या है ना, बैग की फिनिशिंग अच्छी हो गई है और बैग मजबूत भी हो गया है। अब इस बैग को फटाफट से सीधा करके देख लेते हैं। तो देखिए कितना प्यारा सा ये बैग बनकर रेडी हुआ है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि मार्केट से ख़रीदा हुआ बैग है और फैब्रिक भी इसका बहुत ही मजबूत और बहुत ही सुंदर है। तो आप भी इस तरह का बैग ज़रूर बनाएं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ।
मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।